उलमाए किराम या दीनी तबके में इस किस्म की आपको हरकतें नजर नहीं आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो वो मुअज़्ज़ब कौम का शर्मनाक चेहरा है ना कि जिनका दावा ये कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन मौलवियों से, हम इन दीन जो पुराने लोग हैं इनसे हम जिद्दत लेकर आएंगे, हम तब्दीली लेकर आएंगे। ये तो उन लोगों का चेहरा कौम ने आज देखा है ना। तो मैं इसमें यही कहूँगा, ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, तमाम जितने भी जराए हैं कि जहाँ से इबलाग होता है, जहाँ से तबलीग हो सकती है, सबका फर्ज है कि हम सबसे पहले अपनी कौम को ठीक करें, उसके बाद हम बाकी बातें करें। और मैं उन लीडरों से भी कहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से कि वो भाषण देने के लिए एक इंटरनेशनल चोर तो फलाना चोर, उन चोरों को छोड़े, अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरें। तो कुरैशी साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म है सर शर्म से झुक गए हैं, उस पर 1000 लोग होंगे या 100 लोग होंगे, और आप ये बता रहे हैं कि आप लोग जिन लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा, तो फिर आप लोग क्यों नहीं सियासत ज्वाइन कर लेते कि आप लोग यहाँ पे तो कौम को रहनुमाई की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जो उलमा ये कहते हैं कि हम चोरों के हाथ काटेंगे, तो ये सब्जियां चोर, फ्रूट चोर और ये दही चोर किस्म की अवाम उन उलमा को वोटें देगी? अफसोस के साथ आप पता नहीं हमारे मुल्क में कहाँ ऐसी सजाएं दी जाएंगी कुरैशी साहब। लेकिन आखिर में जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, जुम्मे का मुबारक दिन है, कोई एक ऐसी सुन्ना का बता दें हमें जिस पे अमल करके हमारी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा यौम मशहूद है, इस दिन तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, लिहाजा कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। और दूसरी रिवायत में क़यामत वाले दिन मेरे सबसे नजदीक तरीन शख्स वो होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला होगा। उलमा ने 313 के अदद को कसरत में शुमार किया है, यानी 300 से ज्यादा की तादाद में। तो क्या ये अच्छा हो कि आज आपके इस मैसेज के जरिए से जो सुनने वाले हैं वो कम अज कम 300 दफा आज या इससे ज्यादा दफा दुरूद शरीफ का एहतमाम कर ले। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए और आप सब के लिए और चैनल के लिए भी सबके जारिया बने। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन यकीनन जो हमारे मुल्क की हालात हैं, जो हमारे मिनहसल कौम हालात हैं, हज़रत इंसान के जो हालात हैं, पाकिस्तानी का जो हाल है, प्लीज़ अपने आप को बदलें। जब आप अपने आप को बदलेंगे हमारे हुक्मरान और मुल्क के हालात खुद ही बदल जाएंगे। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।